नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अगर वो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हो तो दुनिया में आपकी कोई ऐसी डिज़ायर नहीं होगी जो आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। यानी आप मैनिफेस्ट जो भी चाहे करना चाहो, अगर आप ये करते हो तो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है और ईजिली हो सकती है। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करता आ रहा हूँ और आगे भी इसी तरीके से करता रहूँगा। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो और इसी माइंडसेट के साथ फॉलो करते हो तो आपकी जितनी भी डिज़ायर्स आपको लगता है कि अनफुलफिल्ड है और पूरी नहीं हुई है या नहीं हो सकती है, वो भी आप देखोगे कि पूरी होने लगेंगी। और इन फ्यूचर भी कोई डिज़ायर आपके माइंड में आएगी तो आपको पता होगा कि उसे कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। और ये चीज़ इतनी सिंपल और इतनी ईजी है कि कोई पर्सन इस पर ध्यान ही नहीं देता, बल्कि इसके उलट मुश्किल चीज़ों को लोग चुनते हैं और उसमें से रिजल्ट भी उन्हें नहीं मिलते, जिसके लिए उन्हें एक तो एफर्ट भी ज़्यादा करना पड़ता है और प्लस मैनिफेस्टेशन ना हो पाने की वजह से माइंड भी फ्रस्ट्रेट होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने से ज़्यादा फोकस अपनी डे टू डे लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहिए। अब डे टू डे लाइफ मैनिफेस्ट करने से मेरा मतलब क्या है? डे टू डे लाइफ मैनिफेस्ट करने से मेरा मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को, डेली लाइफ को इस तरीके का बनाओ जहाँ पर मैनिफेस्टेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। क्योंकि डिज़ायर आपकी कितनी है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी सारी डिज़ायर्स आप मुझे लिख कर बताओ तो आप मान लीजिए 50 या 100 डिज़ायर्स मुझे लिख कर दे सकते हो इमीडिएटली। और वही अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपने जो इनमें लिखा है, जो भी डिज़ायर्स के बारे में आपने लिखा है, इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आपको कितने साल लगेंगे, आपको क्या लगता है? तो क्योंकि बड़ी से बड़ी डिज़ायर्स हो सकती हैं उस लिस्ट में, तो कोई बोलेगा 2 साल, कोई बोलेगा 5 साल। तो अगर माइंड को ये चीज़ बिलीव है कि कोई अगर आपका डिज़ायर है जो लंबा समय ले सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए, उस जगह पर अपने माइंडसेट को आप कैसे बना कर रखोगे? इसका आंसर डेफिनेटली होगा कि डे टू डे बेसिस पे, कि अगर आप डेली अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने में थोड़ा टाइम दोगे, डेली अपनी वाइब्रेशंस को क्लियर करने में थोड़ा टाइम दोगे, डेली रेजिस्टेंस को क्लियर करके अलाइनमेंट में आने में थोड़ा टाइम दोगे, तो उसके बाद आपको जो डिज़ायर लगता है कि 2 साल में पूरी होगी या 5 साल में पूरी होगी, वो हो सकता है 1 साल में ही पूरी हो जाए। क्योंकि यूनिवर्स के लिए टाइम की लिमिट नहीं होती और उस यूनिवर्स की अलाइनमेंट में जब आप आते हो तो आपके लिए भी फिर कोई टाइम की लिमिट नहीं होती। तो उस लिमिट को ब्रेक करने के लिए भी आपको डे टू डे बेसिस को मैनिफेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल आप देखो तो डिज़ायर्स तो आपकी बहुत सारी हमेशा आती रहेंगी, लेकिन हर एक डिज़ायर के पीछे आपको खुशी होती है। आप जब भी उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो तो आपको खुशी होती है, और जब आप उस खुशी को सीधे ही मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो फिर आपकी डिज़ायर तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाती है। इसमें क्या है कि आप अपनी डिज़ायर के बारे में नहीं सोचते हो, आप सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचते हो। और जब आप हैप्पीनेस के साथ अलाइन करते हो तो जो यूनिवर्स है वो जानता है कि आपकी हैप्पीनेस आपकी डिज़ायर में है, तो उसकी मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में हो जाती है। आपको हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी है, आपको बस अपने थॉट को चेंज करना है और उस थॉट से आपकी फीलिंग चेंज होगी और फीलिंग से वो मैनिफेस्टेशन होगी। अब हो सकता है करंट रियलिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपोजिट हो, बहुत ज़्यादा वीक हो और उस जगह से आप नहीं निकल पा रहे हो, तो उस जगह से निकलने के बारे में सोचने से अच्छा है अपने थॉट को चेंज करने की कोशिश करो। क्योंकि जो भी करंट रियलिटी है वो मिरर है आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स का। यानी जिस तरीके के थॉट्स, जिस तरीके की फीलिंग्स आप अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो, उसी तरीके की रियलिटी आपकी लाइफ में बन रही है। और आप उस रियलिटी से बचकर भाग नहीं सकते, क्योंकि उसकी रियलिटी सबसे पहले आपके माइंड में क्रिएट हुई है। अगर आप उस जगह से भी चले जाओ, उन लोगों को भी अवॉइड करने की कोशिश करो, स्टिल आप देखोगे करंट रियलिटी आपको परेशान करेगी ही। तो इसीलिए करंट रियलिटी को हटाने से बेहतर होता है कि आप अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को क्लियर करो। फीलिंग्स को भी क्लियर करने से पहले थॉट्स को क्लियर करो। थॉट्स क्लियर होंगे तो थॉट से ही फीलिंग बनती है, तो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। इसी तरीके से जब हम मनी को मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं तो मनी के मैनिफेस्टेशन में हमारी रियलिटी में जो चीज़ें चल रही होती है उस रियलिटी को हम चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि मनी आपकी लाइफ को पूरी तरह से इफेक्ट करता है। मनी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में हमेशा ही काम आती है और हमेशा ही आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके ना होने की वजह से प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती ही है। और जब करंट रियलिटी में मनी को लेकर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन माइंड में चल रहे उसके थॉट को और उसकी फीलिंग को आप इमीडिएटली चेंज कर सकते हो। तो हमेशा अपना फोकस उसी चीज़ पर रखिए और अपनी फीलिंग्स को हमेशा बेहतर बनाने पे फोकस कीजिए। जब आप चूज़ करते हो, यानी ऐसी सिचुएशन में जब आप करंट रियलिटी आपकी बहुत अपोजिट होती है आपके डिज़ायर से, तो ये भी कई बार होता है कि वहाँ पे आप अच्छा फील नहीं कर पाते, लेकिन अच्छा फील करने की चॉइस तो आप रख सकते हो कि मुझे इस सिचुएशन में अच्छा फील करना है।
और अच्छा फील करना ही आपको अलाइनमेंट की तरफ लेकर आता है। आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी फीलिंग को चूज करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव थॉट में, क्योंकि आप थॉट तो कोई भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट थॉट क्रिएट करते हुए ही आप पॉजिटिविटी तक जाते हो। आप एक बार में किसी थॉट को क्रिएट नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा अपोजिट हो। आप रेजिस्टेंस को क्लियर करते करते जा सकते हो। इसमें वही ट्रेन वाला एग्जाम्पल आता है कि आप एक स्टेशन से जब आप दूसरे शहर घूमने के लिए निकलते हो या दूसरे स्टेट घूमने के लिए निकलते हो, तो ट्रेन सीधा आपको डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाती, वो आपको स्टेशन पे रोकते रोकते लेकर जाती है। हर एक स्टेशन जहाँ जहाँ गाड़ी रुकनी होती है वहाँ रुकती है, फिर आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचते हो। अपनी फीलिंग्स को भी उसी तरीके से देखना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है इसका, फिर नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, फिर नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, फिर इस तरीके से आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो। और आपको हर सिचुएशन में इस तरह से पिवट करना आना चाहिए। अब पिवटिंग मेथड पे मैंने वीडियो बनाई हुई है जो मैं क्लासेस में भी अपनी सिखाता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और वही चीज़ मैंने क्लासेस की वीडियो में भी सिखाई है, तो आप वीडियो से भी जाकर उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है, ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में अमेजिंगली रिजल्ट दे सकती है अगर आप सच में इसको फॉलो करते हो तो। और यही आपकी डे टू डे लाइफ को मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो आप डेली अपनी लाइफ में खुश रहना स्टार्ट करोगे, कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी उतना जितना अब आपको करती है रेजिस्टेंस के टाइम पर। आप अपनी फीलिंग्स में, इमोशंस में बैलेंस देख पाओगे। आप जो डेली का फ्रस्ट्रेशन अपने माइंड में लेकर चलते हो या स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अपने माइंड में लेकर चलते हो, वो हटके हैप्पीनेस में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट कर भी लो तो उसके बाद आप करोगे क्या? 2 दिन के लिए वो चीज़ें, 4 दिन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा फील कराएंगी आपको, उसके बाद वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी तो फिर आप बोर फील करने लगोगे। तो फिर पूरे दिन करोगे क्या? बोर ही फील करते रहोगे और उस जगह पे रेजिस्टेंस बनती जाएगी। तो इससे बेहतर है कि सबसे पहले अपने आप को इस तरीके का बनाओ कि आप डेली लाइफ में अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करना सीख पाओ और हैप्पीनेस खोज पाओ, पॉजिटिविटी ढूंढ पाओ, अपनी प्रैक्टिस डेली कर पाओ। अगर आप ये करते हो तो मैनिफेस्टेशन तो बाई प्रोडक्ट है। यानी अगर आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते हो और अलाइनमेंट क्रिएट करते हो तो मैनिफेस्टेशन 110% होती है। लेकिन जब आप फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन पे रखते हो, फिर ना तो आप कंसिस्टेंसी क्रिएट कर पाते हो, ना ही आप अलाइनमेंट को क्रिएट कर पाते हो। और उस जगह पर आपकी जितनी ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्यों ना हो कि मुझे वो चीज़ चाहिए मेरी लाइफ में, उतनी ही वो दूर आपसे जाती जाएगी। इसका मतलब है, आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपकी डिज़ायर है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। अगर उसी चीज़ को आप जिद की तरह पकड़ कर डेली चलते हो कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, नहीं मिल रही, कैसे करूँ, प्लीज़ हेल्प मी। अगर आप इस तरीके से उसको डील करते हो, उस सिचुएशन को डील करते हो, तो यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन आपसे और ज़्यादा दूर जाती जाएगी। वहीं अगर आप ये रियलाइज़ करते हो कि आपके इतने बोलने से, आपकी इतनी डेस्परेशन क्रिएट करने से वो चीज़ आपकी लाइफ में कभी नहीं आ सकती, तब आप उसको छोड़ने का डिसीजन लेते हो। और दूसरी साइड आप देखते हो कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। यानी अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बस मेडिटेशन ही करना है। मेडिटेशन आप 1 महीने 2 महीने करोगे, आपके अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो डेस्परेशन है, वो डेस्परेशन धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। आपका माइंड इन चीज़ों को रिपीट करना छोड़ देगा या कम कर देगा कि ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही, ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही, या मैं इसे कैसे करूँ, कब होगी, कौन होगी, कैसे होगी। ये सारी चीज़ों का क्वेश्चंस जब आपके माइंड में से कम होने लगेगा और धीरे धीरे करके और घटने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, तब वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। तब आप खुद ही सोचो कि फ़ायदा आपका कहाँ पर है। अपने डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन पे फोकस करने में फ़ायदा है, या सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके अपनी अलाइनमेंट बढ़ाने में फ़ायदा है। एक जगह पर आप सिर्फ अपनी डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो और जितना सोच रहे हो आपकी डिज़ायर उतनी ज़्यादा आपसे दूर जाती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप अपनी डिज़ायर को ना सोच के फोकस सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे कर रहे हो, जिससे आपका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। आप ओवरऑल अपनी लाइफ में खुश हो रहे हो। आप अपनी लाइफ में सिर्फ अपने स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बल्कि बाकी सारी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब डिसीजन आपको लेना है। अब इसके लिए 3 चीज़ें आपको करनी है। एक तो मेडिटेशन है, प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, और पिवटिंग है। पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों सिमिलर ही हैं एक दूसरे से, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। पॉजिटिव एस्पेक्ट को बस लिखा जाता है, पिवटिंग को माइंड में किया जाता है। और मेडिटेशन, पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तीनों के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियोस है, आप उन्हें देखकर सीख सकते हो और फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली उस चीज़ में गाइड करूं, तो आप मेरे दिसंबर मंथ की 21 डेज़ वाली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको पिवटिंग, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और मेडिटेशन सिखाऊंगा। और मेडिटेशन मैं उस क्लासेस में डेली कराता हूं जो 21 डेज़ की होती हैं।
और उसमें मैं आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग भी अच्छे तरीके से सिखाता हूँ। और इन्हीं 3 चीज़ों से आप अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। और उस क्लासेस में बस ये होता है कि आप उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाते हो। और आपकी जर्नी में आपको जो भी डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को मुझसे क्वेश्चन पूछ के आप क्लियर कर पाते हो। अगर आप चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस में आकर ज्वाइन कर सकते हो दिसंबर वाले बैच में। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, जिनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करने से पहले आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर जो वीडियो आ रही है अनाउंसमेंट की, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि दिसंबर वाली क्लास में क्या होने वाला है, आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो फिर आप ज्वाइन कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।